नहीं चाहता हूँ कि किसी भी सिस्टम को हार्म पहुँचाए, क्योंकि तंत्र विज्ञान में एक समस्या क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को फोर्स करते हो तो फोर्स का रिवर्स एक्शन भी होता है। और फोर्स नहीं करके आप अपने आध्यात्मिक बल को अगर बढ़ाते हो तो जिंदगी भर मतलब आप बढ़िया से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन किसी और के सहारा में, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के सहारा में जब आप कोई काम करोगे, कर तो देगा, कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। वो आज साइंस एंड तंत्र दोनों इतने बिल्डअप कर चुके हैं, इतना डेवलपमेंट रिसर्च हो चुका है मेटाफिजिक्स एंड ऑल दिस के ऊपर, कि वो अमेरिका में लड़की बैठे हो, चाहे इंग्लैंड में बैठे हो, चाहे मंगल ग्रह भी भाग गई हो, वो नहीं आके शांत नहीं हो सकती है। बाप बोल के आके नाक रगड़ेगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पति हो चाहे पता हो, लवरी हो चाहे लबरी हो, लबरा हो। आप जो मुझे पूछ रहे हो ना, तो मेरा उत्तर यही है कि आप दूसरा किसी तांत्रिक के शक्ति से आप अपने काम को कराओ। इससे अच्छा है कि आपके पास भी ऑकल्ट एनर्जी है, आपका कुंडली कह रहा है कि यू विल बी सो स्ट्रांग इन ऑकल्ट, नो डाउट। इससे क्या होगा, आप जब पूजा पाठ, धर्म, जप, तप, व्रत, नियम इत्यादि करने लगोगे तो आपके ग्रह लाइफ लॉन्ग सुधरेंगे। और आने वाला समय में जैसे शनि का महादशा 19 साल के लिए आपको चलना है, उस समय आपको बहुत शक्ति चाहिए, ठीक है ना। और इस समय से अगर आप प्रिपेयर हो, देखो ग्रह क्या बोल रहे हैं कि गुरु बृहस्पति के महादशा में मकरू वालों को पीछे से ठोकाई पड़ गया। अब सोचो बीवी भाग गई, चाहे बीबा भाग गया, जो भी हो गया, अब वो हो गया और उसके लिए आज रो रहे हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में हो, सर ठोक रहे हो कि बीबी आ जाए, बीबा आ जाए, लेकिन नहीं आ रही है। उसके लिए लाल किताब, काला किताब, पीला किताब, भृगु ज्योतिष, सब कुछ कर लिए, कुछ काम का नहीं हुआ, और उसके लिए इतना दिन इंतजार कर लिए और रो रहे हो, और हाय पत्नी बोल के राम जी का वेदना, राम जी का क्रंदन कर रहे हो, राम जी से सीता के लिए क्रंदन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहा है कुंडली, हर एक ज्ञान दे रहा हूं, सुनो। हर एक महादशा से पूर्व जो महादशा होता है, शनि महादशा के लिए गुरु बृहस्पति प्रिपरेशन कराता है, और शनि महादशा के लिए जो जो चाहिए, गुरु महादशा का आखिरी गुरु में राहु का अंतर्दशा सब कुछ जुगाड़ करके दे देता है। बेटा तू ठोकाई खाएगा तो तेल रख, तेरा ठीक तरबूज में लगाना, तब जाके ठोकाई खाएगा। समझ में आ रहा है। राजयोग होगा तो पहले से मुकुट दे देगा, घुमा घुमा के अगर परेशान करना है तो तुम्हें बुलेट दे देगा या अच्छा कोई गाड़ी दे देगा। गुरु का महादशा में राहु महादशा, सब बोलते हैं मजा मजा मजा, मजा नहीं भाई, शनि के समय में ठुकाई खाएगा ना, इसीलिए सब व्यवस्था करके तुम्हारा प्रिपरेशन है, खाना पीना, डब्बा, बैग सब ला के दे देगा। ठीक है, ये तैयारी है आपके लिए तो शनि महादशा बेस्ट है, क्योंकि एकादश का शनि है, लेकिन चंद्रमा को देख रहा है, उसका भी योग फल मिलेगा। और शनि क्योंकि अष्टम का चंद्रमा को देखेगा तो उसके लिए भी मृत्यु तुल्य पीड़ा का भी कवर करेगा। एकादश में बैठा है, राजयोग देगा तो प्रचंड राजयोग देगा, उसका भी फायदा है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल ये है कि दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर यू, क्योंकि शनि दुखेश है, कष्टेश है, पीड़ास है, तो वो तो देगा। तो ये प्रिपरेशन चल रहा है। और अगर आप जब मेरे को बोले कि आप मेरे को गुरु मान लिए हो, आप जैसे बोलोगे ऐसा करोगे, तो मैं आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन जो आप कह रहे हो कि कोई ब्रह्मास्त्र चला दो और बुढ़िया को ले आओ। अब सोचो, कोई ये जो कम्युनिस्ट रिजिम में नियम है, किसी गरीब आदमी को 5-10 करोड़ रुपया दे दो, क्या करेगा बताओ। किसी गरीब आदमी को 5-10 करोड़ रुपया दे दो, जो पैसा का यूटिलाइजेशन नहीं जानता है, पैसा कैसे चलाते नहीं जानता, उसको क्या होगा। वही खेल है। अगर सोचो कोई आटम बम ला के दे दे या ब्रह्मास्त्र चला के आपका बीवी को सामने खड़ा कर दे, तो आपके लग्न में मंगल उठ के भाग जाएगा, आपका जो गुरु चांडल लगा है वो ठीक हो जाएगा, आपका जो चंद्राष्टम पड़ा हुआ है ठीक हो जाएगा, आपके द्वादश में जो रवि बुध का एप्लीकेशन बना हुआ है वो ठीक हो जाएगा। जो नेगेटिव एनर्जी और डिसबैलेंस एनर्जी बना के रखे हो आपके जीवन पे, वो ठीक हो जाएंगे।
जो चतुर्थ का केतु निचस्थ अवस्था में फल दे रहा है, तुम्हारे भूमि भवन वाहन माता मकान मन, उसको ठीक कर देगा। तुम्हारा द्वितीयाधिपति अष्टम में जाके बैठ गया तो अष्टम का मरण तुल्य पीड़ा से बचा देगा। ये दंड जो शनि के 7.5 में बीबी बीबा भाग गया, लवरा लवरी ब्रेकअप वेकअप हो गया, ये इसलिए नहीं भागा है कि आपको कष्ट देना चाहता है। नो, ये कह रहा है कि यस, आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है कि बेटा आगे शनि का महादशा आ रहा है, मैं तुम्हें राजयोग देना चाहता हूं। एकादश में बैठा हूं शनि बन के तेरा, और एकादश का राजयोग जानते हो, कितना भी एकदम माने डुप्लीकेट हो, कचड़ा बन के बैठा हो, फिर भी एकादश तो शनि बाबा तो आदमी को बहुत ऊंचा उठाता है। मैं एक भी एकादश शनि नहीं देखा जो आदमी को जिंदगी में राजयोग फलित नहीं हुआ और आप उसका जिंदगी का हर मनोकामना पूर्ण नहीं किया। अरे शनि बाबा तुम्हारे मनोकामना में बैठे हैं, पूर्ण मनोकामना के पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं। शनि इज फेवरेबल फॉर यू, फॉर मकर राशि, और साथ में तुम्हारे लग्नेश के लिए भी फेवरेबल है। दोनों का कारक और अति कारक शनि बन के बैठे हैं। बुरा तो किसी भी कंडीशन पे नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि कोयला तो कोयला है, कितना भी फेवरेबल हो जाए काला तो लगाएगा। हाँ, तो उसके लिए ये बेटा तुम जो आने वाला समय में महाराजयोग भोग करने वाले हो, उसके लिए बोल रहा है कि बेटा तुमको जो राजयोग देंगे ना तो गद्दी में बैठाएंगे, तुमको राजा बनेगा, दिमाग सेट कर। तो तुम बोल रहे हो कि मेरे को, तो ये टाइम है आपको सीखना बढ़ना, जिंदगी का पाठ है यार, ये जिंदगी का पढ़ाई है। सोचो बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता में आए, क्या क्या सब आईटी पाईटी पढ़ के सोचते थे कि हम सांड बन गए, और सब अपने बीबी को दिखाते थे कि देखो मेरा बीबी, बीबी दिखाता था देखो मेरा बीबा, ये सोने का गहना पहन लिए हैं, गले में मंगलसूत्र पहन लिए, माथे में सिंदूर लगा लिए हैं, तुम्हारा थोड़ी है हमारा है। तो ये जो सारे घमंड को चूर करके आपको सिखाना चाहता है शनि बाबा कि सीख ले बेटा, मैं आगे राजयोग देने वाला हूँ, आपके रास्ता मैं आपको बता दिया, आप जो डिसीजन लेना है ले सकते हो। अरे महाराज, किसी का मिथुन लग्न हो तो पंचम का स्थान कौन सा बनता है वो पूछ रहा हूं। अच्छा चलो, कर्क लग्न हो गया, पंचम का स्थान कौन सा हुआ? हाँ ठीक है, अगर शुक्र डैमेज होता, अगर शुक्र का डिग्री वाइज कम होता, कंबस्ट होके खत्म हो गया होता, मंगल राहु शनि के कंप्लीट प्रचंड दृष्टि में हो जाता, पाप कर्तरी में फंस गया होता, तब बोलते कि तुम नपुंसक हो, तुम्हारा बीबी को तुम शांत नहीं कर पाए, बीबी कहीं और मजा लेने के लिए चल गई। ऐसा तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर तुम्हारा शुक्र तुम्हें बिगाड़ने वाला होता तो तुम लड़की से लव कैसे करते? अब तुम बोल रहे हो हाँ तुम दो गाड़ी सेटिंग किए थे, बोल रहे थे दो मशीन चलाए हो, डबल इंजन चलाने वाला, डबल इंजन का ड्राइवर तुम हो। शुक्र जिसके कुंडली में डैमेज होगा, लड़कियां उसे पसंद नहीं करेंगी। लड़की हम लोग क्या है ना, अभी कुंडली देखना नहीं पड़ता है, खाली तो आप कान में बोलोगे फिर हम प्रेडिक्शन बताएंगे। सिम्टमिक ट्रीटमेंट हो गया है आजकल, समझ में आ रहा है? लाखों देखते। तो बेटा ऐसा करो, आप अपना एनर्जी को मैनेज करना सीखो, अपने जिंदगी जैसे पूजा पाठ करते थे, आध्यात्मिक में थे, रिपीट करो। लोग तुम्हें बाबा बोल दें, लोग तुम्हें पंडित जी बोल दें, उससे मत सुनो। यू कंटिन्यू एंड सुपर कंटिन्यू देखना, और इस फैक्ट पे जब चलोगे तो आप अपने ऊर्जाओं को बैलेंस कर लोगे, करेक्ट वे में डेवलपमेंट होगा, और इस कंडीशन पे एक बीबी नहीं और भी कई बीबी आ जाएंगे, हिसाब नहीं कर पाओगे और भुला भी जाओगे, ठीक है? और जब बेटा सुन, माफ करना तो मैं सुन बोल दिया, अब मैं आपको कह रहा हूँ आ जाता है मेरे अंदर कभी कभार आ जाता है। ऐसा है कि जब अपना शक्ति बढ़ा लोगे ना, पावर, इंटरनल पावर, स्पिरिचुअल पावर, इकोनॉमिकल पावर, सोशल पावर, कुछ करके जब दिखा दोगे। मकरू ऐसे चैलेंज लेता है, मकरू गिरता है बार बार, मेंढा हाँ बोलोगे साले उठा के लाऊंगा, तू क्यों नहीं आएगी?
लेकिन अपने कलीजा को बढ़ा, छाती ठोक के ले आ, जैसे जिम कर रहे हो ना। तो अभी जो टाइम है, यही कहना चाहता हूँ कि ओरिड नहीं हो। अभी टाइम है 2.5 साल और आपके हाथ में, ठीक है ना। और तुम्हारा जो बीबी बीबा लवरा लवरी बेकअप पेकअप ये खुद मेष राशि का है। और 2.5 साल के बाद ये जितने भेड़ बकरियां हैं ना, भेड़ मेंढा माने भेड़, मेंढा लोग, हाँ ये मेंढा लोग देखना सारा बाल उखड़ नहीं जाए। और इनका जितना बड़े बड़े सींग दिखा रहे ना, भेड़ का सींग, हाँ उखड़ के शनि बाबा सब खींच खींच के उखाड़ेंगे, नाक रगड़ेगी आके, समझे ना। एक तो एक तरफ हाँ, तो उसका वर्ड मत हो, लेकिन तब तक अपने को मजबूत करो, आर्थिक लेवल पे स्वावलंबन बनो, रोजगार, इनकम, फिजिकल, सोशली। अरे तुम्हें कोई दम नहीं करे बोलेगा पूछने के लिए कि तुम्हारा बीबी कहाँ भाग गई, समझा ना। मेरा बीबी भाग गई कि हम धंधे में लगा दिए, तेरा बाप का क्या गया बे, समझ रहे। आंसर ये होना चाहिए, तेरे का क्या मतलब है, मेरा बीबी भाग गई, तेरा बीबी देख। और ज्यादा मत बोल, तेरे ही घर में घुसूंगा, फिर उस समय नहीं पूछना मेरे को मेरा बीबी कहाँ भाग गई दोबारा पूछेगा ही नहीं तुमको, ठीक है बोला छुट्टा साढ़ होके घूम रहा हूँ 1.5-2 साल से, 5 साल से, साथी का 7.5 लगा है। और अभी शुक्र भी घुस रहा है मेरे घर में, फिर घुसूंगा तो संभाल नहीं पाएगा, फिर वो मुंह खोल के बात नहीं कर रहा लोगों का बात नहीं सुनना, लोगों के बात पे जाना नहीं है, ठीक है। और अपने को मजबूत करो, ओके ओके। अरे प्रभु, विदेश के लिए अप्लाई करो, स्वदेश के लिए अप्लाई करो, जहाँ जहाँ अप्लाई करना है हर जगह में अप्लाई